भी अग्नि परीक्षा दिलवाई। सतयुग हो या कलयुग हो, इल्जाम मुझी पर आता है, क्यों घनी अंधेरी सड़कों में चलने से मन घबराता है। इसलिए इस मन का मनोबल बन जाइए। इस मन को खुश रखने का एक ही चारा है। राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, जो एक बार दशरथ कहे कोटि यज्ञ फल होई। दशरथ यानी 10 इंद्रियों को चढ़ा देना, परमात्मा में लगा देना। जब मन एकाग्र हो जाता है तो गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा होता है, और गृहस्थ में ही हमारे संत भगवान आते हैं, भगवंत आते हैं, और गृहस्थ की महिमा बड़ी अनमोल है। इसलिए इस गृहस्थ जीवन में आप लोग दुरुपयोग में न निकालें, सदुपयोग में निकालें। तो समय का अभाव था, हमारे आदरणीय महाराज जी ने हमें इतना समय दिया। मैं अपने आप को धन्य मानती हूँ, कृतार्थ मानती हूँ। यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत्फलं लभते सम्यक् कलौ के सब कीर्तनात्। जो सतयुग में तपस्या समाधि लगाने से, ध्यान करने से जो आपको फल प्राप्त होना कठिन था, दुर्लभ था, वो कलयुग में सहज ही कीर्तन करने से मिल जाता है। त्रेता युग में यज्ञ करने से मिल जाता था, द्वापर में पूजा करने से प्राप्त हो जाता था, और कलयुग में केवल कीर्तन करने से हो जाता है। तो आइए राम जी की इच्छा से एक भजन, फिर अपनी वाणी को विराम, थोड़ी सी सेवा। अच्छा, तो देखिएगा उस अर्धरात की बेला में, माताएं जरा ध्यान दें। जय सिया राम, बोले राजा रामचंद्र भगवान की। लगता है मुझे कान की दवाई करानी पड़ेगी। शायद आप लोग भूखे बैठे हो, भंडारा तो हुआ ही नहीं तो जोर से लगा दो। संत भगवान की। तो देखिए उस अर्धरात की बेला में भीषम की लगी समाधि थी, मन प्रभु चरणों में लीन हुआ, उस जगह ना कोई व्याधि थी। चरणों में जाकर सिर रखा द्रौपदी ने, चरणों में जाकर सिर रखा। भीष्म पितामह के चरणों में जाकर सिर रखा। मुख से निकला सौभाग्यवती भव हो बेटी, तेरी हाथों के मेहंदी का रंग कभी ना छूटे बेटी। आशीर्वाद में देता हूँ सिंदूर न मांग से खाली हो, बर देता हूँ तू जा बेटी वीर कुमारों वाली हो। इतना सुनकर द्रौपदी बोली, बाबा आप क्या बतलाते हो, कल कुछ और आज कुछ और कहा, सत्यवादी कहलाते हो। इतना सुनकर हाथों से माला छूट गई, चित्तचोर प्रभु चरणों में लगी, चित्तचोर समाधि टूट गई। बोले बेटी तेरे प्रश्नों का उत्तर पीछे ही दे पाऊंगा, तेरे पतियों का निर्णय भी मैं पीछे ही कर पाऊंगा। मुझे बता मेरी बेटी, मुझे बता मेरी बेटी, एक बात खटकती है मन में, हैरान है जिसने कर डाला। कहाँ है वो मुरली वाला, कहाँ है वो बंसी वाला, यहाँ पर तुझे लाने वाला। द्रौपदी ने बाहर जाकर ले जाकर देखा तो जोड़ी का दृश्य निराला था। घूंघट दासी की घूंघट ओढ़े खड़ा बांसुरी वाला था। तो भगवान अपने भक्तों के लिए इसीलिए कभी नारी बन के आते हैं तो कभी मनिहारी बन के आते हैं। बाके बिहारी कभी पोशाक नहीं पहनते, लहंगा चुनरी चोली और नथनी चूड़ी में खनखाते हैं। तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की ऐसो काम ना चल रही है। कैसे बढ़िया थोड़ी सी ताली बजाते हो तो पता नहीं आप लोगों की तालियां ऐसे घुटने